भारतीय बाजार में लगातार उतार चढ़ाव पर सेबी के नए चीफ ने कई बातें कही हैं। क्या कही है इस वीडियो पे बातचीत करेंगे। साथ ही साथ कुछ कंपनियों में खबरें हैं, डिविडेंड है, बोनस की बातचीत है, तो इस पे बातचीत करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। भारतीय बाजार से निकाले जा रहे हैं पैसे और बाजार में दबाव पर सेबी प्रमुख ने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि विदेशी निवेशक कैपिटल मार्केट का एक अहम हिस्सा हैं। पिछले 5 साल में बड़ा इनफ्लो भारतीय मार्केट में देखने को मिला है, अब थोड़ा आउटफ्लो देखने को मिल रहा है। वैसे तो विदेशी निवेशकों का बाजार में आना जाना लगा रहता है, लेकिन अगर मार्केट प्लेयर की कोई शिकायत या दिक्कत है तो उस पर विचार किया जा सकता है। बाजार में दबाव के पीछे की वजह भी उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि बाजार में आमतौर पर उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। कोविड के दौरान काफ़ी इनफ्लो रहा था, अब थोड़ा बाजार थमा है, तो इस वजह से थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। वहीं उन्होंने और भी कई बातें कहीं। उन्होंने कहा कि कोविड के बाद से लगातार तेज़ी देखी जा रही थी, अब थोड़ा सा बाजार थमा है, लेकिन हर गतिविधियों पर सेबी की नज़र है। जहां तक बाजार की चाल की बात है तो उन्होंने कहा कि इकॉनमी के साथ साथ ग्लोबल घटनाक्रम का भी असर होता है। पिछले कुछ दिनों से ग्लोबल मार्केट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हुआ है, खास कर जियो पॉलिटिकल के मोर्चे पर देखने को मिला है, तो इसका भी असर हमारे बाजार में देखने को मिला है। सेबी के नए चीफ तुहिन कांत पांडे ने कहा कि कैपिटल मार्केट पर टैक्सेशन सिस्टम पारदर्शी और दायरे में है। जब बाजार गिरता है तो इस तरह की सारी बातें होती हैं, लेकिन जब बाजार में तेजी होती है तो फिर कोई इस तरह की बातें नहीं करते हैं। एक इमर्जिंग मार्केट के हिसाब से हमारे यहाँ टैक्स सिस्टम बिल्कुल दायरे में है। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान भी सप्लाई सिस्टम पर तगड़ा असर पड़ा था, लेकिन फिर इकॉनमी तेजी से बढ़ी थी क्योंकि हमारा सिस्टम मजबूत है। सेबी प्रमुख ने यह भी कहा कि अभी टैरिफ को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं, इससे बाजार में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन हमारी इकॉनमी मजबूत है, कंपनियों की ग्रोथ ठीक ठाक है, तो फिर टैरिफ का ज़्यादा असर नहीं होने वाला है। भारत अमेरिका से द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा कर रहा है। रिटेल निवेशकों पर भी उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि रिटेल इन्वेस्टर की बाज़ार में इजी एंट्री के लिए केवाईसी प्रक्रिया को आसान किया गया है। अब बाज़ार में पैसा लगाना जितना आसान है उतना ही आसान निकालना भी है। अगर कोई निवेश कर भूल जाता है तो उसे वर्षों बाद भी आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा भी आम निवेशकों को सेफ करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। एफएनओ ट्रेडिंग के दौरान 10 में से 9 रिटेल निवेशक पैसे गंवाते हैं। हर निवेशक तक ये जानकारी पहुंचाई जा रही है। एक्सपायरी डे के दिन वॉल्यूम में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। आखिर के 3-4 मिनट में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। कई लेवल पर रिटेल निवेशकों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कॉरपोरेट डिस्क्लोजर को भी पारदर्शी बनाया गया है। कंपनियों के लिए इजी प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, लेकिन अगर उसमें कोई गड़बड़ी होती है तो उस पर भी हमारी नज़र रहती है। इसलिए पारदर्शिता के साथ साथ समझौता नहीं किया जा सकता और आगे भी नहीं किया जाएगा। तो ये सारी बातें उन्होंने एक खास कार्यक्रम में कहा है, तो ये काफ़ी मायने रखेगी। कंपनियों में खबरें हैं, जैसे डीएलएफ में बात करें तो इसमें एक अपडेट देखने को मिल रहा है कि कंपनी 20,000 करोड़ रुपए अगले कुछ सालों में इन्वेस्ट करेगी। अपने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए ये इन्वेस्ट करेंगी। ये पहले से प्रोजेक्ट जो हैं रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं, ये पहले से लॉन्च हो चुके हैं। इनको पूरा करने के लिए कंपनी 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। कंपनी को उम्मीद है कि इस इन्वेस्टमेंट से 43,000 करोड़ रुपए का टोटल सरप्लस कैश पोटेंशियल इस प्रोजेक्ट से आएगा। तो ये बड़ा अपडेट है डीएलएफ में। टीवीएस मोटर समेत कई कंपनियों में कॉर्पोरेट एक्शन की खबरें हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि टीवीएस मोटर आरईसी
केसॉल्व इंडिया और मिश्र धातु निगम के एक्स डेट देखने को मिलेंगे। इस हफ्ते डिविडेंड देने वाली हैं ये कंपनियां। तो टीवीएस मोटर 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने वाली है और आरएसी कंपनी भी 3 रुपये 60 पैसे पर शेयर के हिसाब से देगी। इनकी एक्स डेट 26 मार्च को देखने को मिलेगी। हालांकि केसॉल्व इंडिया का 7.5 रुपया डिविडेंड है और मिश्र धातु निगम का 75 पैसा डिविडेंड है। इनकी जो एक्स डेट है वो 25 मार्च रहेगी। टीवीएस होल्ड की बात करें तो इसमें भी कॉरपोरेट एक्शन है। कंपनी ने इंतरिम डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है 4 रुपये 75 पैसे और इसका जो एक्स डेट है यानी रिकॉर्ड डेट है वो 27 मार्च रखा गया है। तो ये भी बड़ा अपडेट है। कामा होल्डिंग्स इस हफ्ते अपने डिविडेंड पर विचार करेगी। इसके लिए कंपनी की बोर्ड मीटिंग होगी 24 मार्च को, जिसमें सेकेंड इंतरिम डिविडेंड पर विचार किया जाएगा। अगर ये पास होता है प्रस्ताव तो 28 मार्च इसकी एक्स डेट होगी। धनलक्ष्मी रोटो स्पाइनर्स में बोनस की खबरें रहेंगी। अपडेट यह है कि कंपनी 4 नए बोनस शेयर इशू करेगी एक शेयर पे, जो 40 रुपये पर शेयर के हिसाब से। इसकी एक्स डेट 27 मार्च है। वहीं कल में भी बोनस की खबरें हैं। कंपनी एक नया बोनस शेयर इशू करेगी यानी 1:1 के रेशियो से कंपनी बोनस देगी। इसकी एक्स डेट 28 मार्च बताया गया है, जो इसका रिकॉर्ड डेट भी है। बैग में भी अपडेट यह है, कंपनी 1 बिलियन पीपीपी अपॉर्चुनिटी तलाश रही है अगले 3 से 4 साल के लिए। कंपनी के जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं शकंत प्रसाद, उन्होंने बताया है, ये जानकारी दी है कि कंपनी जो है पीपीपी प्रोजेक्ट पर काफ़ी फोकस्ड है और इसको लेकर काम कर रही है। तो ये कंपनियों में खबरें हैं।